हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ एसएसटी का चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम चैनल पर पढ़ा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राष्ट्र लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। वन, भारत में वन और वन्य जीवन। यू विल लर्न क्या क्या स्टडी करेंगे आप। काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के प्रकार। इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, महत्वता क्या है जंगलों की। डिफोरेस्टेशन, ठीक है, यानी वनों का कटाव। और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, और रख रखाव वनों का कैसे किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। Like the soil, air and water, forest and wildlife are also given to us by nature. Like the soil, जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड, मिट्टी पानी हवा है, ठीक उसी तरीके से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर आल्सो गिवन टू अस बाय नेचर। तो प्रकृति के द्वारा हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। फॉरेस्ट यानी वन मिले हैं, और वाइल्ड लाइफ और वन्य जीवन और मिला है। ठीक है, जैसे कि हमें पानी मिट्टी हवा मिली है, ठीक वैसे ही ऑल ट्रीज हर्ब्स, जितने भी पेड़ हैं, हर्ब्स औषधियाँ हैं, विच ग्रो ऑन देयर ऑन, जो स्वयं उगाती हैं, आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशंस, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं उन्हें। प्लांट्स आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, जो पौधे होते हैं जीवन की पहली अवस्था होते हैं। दैट अपीयर्ड ऑन अवर अर्थ, जो हमें हमारी पृथ्वी पर नजर आते हैं। अ लार्ज एरिया कवर्ड बाई ए नंबर ऑफ ट्रीज, एक बहुत बड़ा एरिया जो चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ हो, इस कॉल्ड अ फॉरेस्ट, उसे क्या कहा जाता है, उसे ही फॉरेस्ट कहते हैं, वन कहते हैं उसे। तो ये डेफिनेशन हो गई। अ लार्ज एरिया कवर्ड बाई ए नंबर ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। द ग्रोथ ऑफ अ वेजिटेशन मेनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उनकी वृद्धि मेनली डिपेंड्स, मुख्यतः निर्भर करती है किस पर, टेम्परेचर, तापमान पर, एंड रेनफॉल, और वहाँ की बारिश पर। एज द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जलवायु जो है हर जगह अलग अलग होती है। सो द वेजिटेशंस वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, इसलिए जो वनस्पतियां हैं वो क्या हैं, हर जगह अलग अलग हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ आवर कंट्री इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा एरिया हमारे देश का कवर्ड है किसके द्वारा, फॉरेस्ट के द्वारा। दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स विच आर गिवन बिलो, ये अलग अलग तरीके का है, देखिए कौन सा है। अब हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहला दिया है एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब सदाबहारी वन। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन दोज, ये जो जंगल हैं पाए जाते हैं इन दोज एरियाज, उस एरियाज में देयर द रेनफॉल इज़ वेरी हैवी, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। सच एज वेस्टर्न घाट, जैसे कि वेस्टर्न घाट हैं। नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन, नॉर्थ ईस्ट का जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर। दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, ये क्या कहे जाते हैं, सदाबहारी कहे जाते हैं, बिकॉज क्योंकि देयर ट्रीज रिमेन ग्रीन, उनके जो पेड़ हैं सदैव कैसे बने रहते हैं, हरे बने रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल। दे डोंट शेड ऑल देयर लीव्स एट वन टाइम, एक बार में ही इनकी सारी पत्तियां नहीं गिर जाती हैं। द ट्रीज आर टॉल, पेड़ बहुत लंबे होते हैं। हैव थिक अंडरग्रोथ, और इनकी जो जड़ें हैं काफ़ी गहराई तक नीचे जाती हैं। दे आर हार्डवुड, इनकी जो लकड़ी होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। सच एज, कुछ पेड़ों के नाम जैसे दिए गए हैं, महोगनी, इबोनी, रोजवुड, रोजवुड का मतलब शीशम होता है। तो ये जो पेड़ हैं। नेक्स्ट है डिसाइडुअस फॉरेस्ट। डिसाइडुअस फॉरेस्ट क्या होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में पर्णपाती वन। द लीव्स ऑफ द डिसाइडुअस ट्रीज, जो पत्तियां होती हैं डिसाइडुअस ट्रीज की, ऑफ दिस फॉरेस्ट स्टार्ट टू शेड टुवर्ड्स बिगिनिंग ऑफ द समर, तो ये पत्तियां गिरना स्टार्ट हो जाती हैं कब, बिगिनिंग ऑफ द समर, गर्मियों की शुरुआत में ही। दे आर नॉट मस्ट, ठीक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, और इन्हें क्या कहा जाता है, मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दीज ट्रीज आर नॉट मस्ट टॉल, ये पेड़ बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर कॉमन, ये जंगल कैसे हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन इन नॉर्दर्न प्लेटू में,
और द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास, और हिमालय की तलहटी में। टीक, शीशम, साल, सैंडलवुड आर द ट्रीज, ये कुछ पेड़ हैं, कॉमन ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। देयर टिम्बर इज सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग, और इनकी जो इमारती लकड़ी होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी होती है। अब आगे आ रहा है थॉर्नी फॉरेस्ट यानी कटीले वन। द एरिया हैविंग रेनफॉल लेस देन 80 सेंटीमीटर्स, क्षेत्र जहाँ पर बारिश होती है 80 सेंटीमीटर से भी कम। सपोर्ट दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वहाँ पर इस तरीके के जंगल पाए जाते हैं। द कॉमन स्पीसीज आर फाउंड, यहाँ पर जो सामान्य प्रजातियाँ हैं आर फाउंड हेयर सच एज, वो कौन कौन सी पाई जाती हैं, जैसे कि बबूल है, कीकड़ है, वाइल्ड पाम है, स्क्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, एंड थॉर्नी बुशेज हैं, यानी कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ पर। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब का कुछ क्षेत्र, ड्राई पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सूखा हिस्सा, एंड द डिक्कन प्लेटू इन द रेन शेडो एरियाज में हैव दिस टाइप ऑफ वेजिटेशंस, इस तरीके की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इस तरीके के पेड़ जो हैं वहाँ पाए जाते हैं। नंबर 4 पे आ रहा है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट क्या होता है? टाइडल फॉरेस्ट, दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द सी कोस्ट, इस तरीके के जो जंगल हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर? सी कोस्ट यानी समुद्र तट के किनारे। इन द लार्ज डेल्टाज ऑफ रिवर्स, जो नदी के बड़े बड़े डेल्टा हैं वहाँ पर। दीज आर कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट, इन्हें टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है। बिकॉज द टाइडल वाटर हेल्प्स इन देयर ग्रोथ, क्योंकि जो टाइडल पानी होता है, ज्वारीय पानी जो होता है, ज्वार भाटा उठते हैं समुद्र में, से जो पानी ऊपर आता है, हेल्प्स इन देयर ग्रोथ, वो मदद करता है उनकी वृद्धि में। तो इसे हिंदी में हम कह सकते हैं ज्वारीय वन भी कहते हैं इसे। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा, सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं कहाँ पर? सुंदरबन डेल्टा में। द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज आर कवर्ड विद साल्ट वाटर ऑफ द सी, और इसकी जो जड़ें हैं इन पेड़ों की वो ढकी रहती हैं समुद्र के खारे पानी से। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट, और इनको एक दूसरा नाम और भी दिया गया है, क्या बोलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट और कहते हैं इसे। नेक्स्ट आ रहा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ हिंदी में? शंकुधारी वन। ये क्या होते हैं भाई? दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन हिमालयन रीजन, इस तरीके के जो जंगल हैं पाए जाते हैं कहाँ पर? हिमालयी क्षेत्र में। दे स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं ये। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट, पेड़ इस जंगलों में जो पाए जाते हैं, ग्रो लॉन्ग, वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। एंड बियर कॉन्स, और उसमें क्या होती हैं? कौन बनी होती हैं, यानी शंकु के टाइप के होते हैं शंकु। एंड दे हैव पॉइंटेड लीव्स, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? पॉइंटेड, नुकीली होती हैं। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज सॉफ्ट, और इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। पाइन एंड देवदार आर द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, पाइन और जो देवदार हैं वो मुख्य पेड़ हैं इन जंगलों के। माउंटेन वेजिटेशंस, पर्वतीय वनस्पति देखिए। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन, ये इस प्रकार के जो जंगल हैं आर आल्सो फाउंड, पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में। एंड वेरी अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द माउंटेन्स, और ये अलग अलग होते हैं। कैसे? हाइट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की हाइट पर निर्भर करते हैं ये। इन लोअर अल्टीट्यूड, अगर हम लोअर अल्टीट्यूड की बात करें तो अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि समुद्र तट से, समुद्र की सतह से ऊपर की जो दूरी होती है उसे अल्टीट्यूड कहते हैं। या पृथ्वी की सतह से जो ऊपर की ऊंचाई है, पृथ्वी की जो सतह है उससे ऊपर की ऊंचाई है, उसे क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। तो लोअर अल्टीट्यूड की बात करें, जो निचला हिस्सा है हिमालयन रीजन का, डिसाइडुअस ट्रीज आर फाउंड, वहाँ पर डिसाइडुअस ट्रीज पाए जाते हैं। वाइल इन द हायर अल्टीट्यूड, और जो ऊंचा क्षेत्र है, हायर अल्टीट्यूड जहाँ पर है, कॉनिफेरस वेजिटेशंस, वहाँ पर कॉनिफेरस एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड, वहाँ पर कॉर्निफेरस एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं, सदाबहारी पेड़ पाए जाते हैं। दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल ये कैसे बने रहते हैं? ग्रीन बने रहते हैं। देयर वुड इज सॉफ्ट, और उनकी जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। द कॉमन ट्रीज आर, जो कॉमन ट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? स्प्रूस हैं, देवदार हैं, सिल्वर फर है, सीडर है। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड अल्पाइन फॉरेस्ट, और इन फॉरेस्ट को एक नाम और भी दिया गया है कि क्या नाम? अल्पाइन फॉरेस्ट और कहते हैं इसे।
अब आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब महत्वता देखिए इनकी, क्या क्या महत्वता होती है पेड़ जंगलों की। द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज बाइंड द सोइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और मृदा अपरदन को रोकती हैं। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। फॉरेस्ट इंक्रीजेस रेनफॉल। जंगल जो होते हैं, वन होते हैं, वो क्या करते हैं, वर्षा कराते हैं। बाय रिलीजिंग वाटर वेपर्स इन द एयर, क्योंकि वो रिलीज करते हैं वाटर वेपर्स को इन द एयर, हवा में, जिससे बारिश का कारण बनते हैं, बारिश होती है जिससे। फॉरेस्ट मेक द क्लाइमेट कूलर। जो जंगल होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जलवायु को ठंडा बनाए रखते हैं। प्रोवाइड होम टू लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, और उपलब्ध कराते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो एनिमल हैं, जंगली जीव हैं, उनके लिए घर प्रदान भी कराते हैं ये। दीज एनिमल्स आर हंटेड एंड किल्ड फॉर देयर स्किन। और इन जानवरों का शिकार किया जाता है, मार दिया जाता है, किसके लिए, फॉर देयर स्किन, स्किन के लिए, फर के लिए, हॉर्न उनके सींग के लिए, टीथ दांत के लिए, एटसेट्रा, वो अन्य चीज़ें भी इनके प्रयोग में लाई जाती हैं। टाइगर्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन। टाइगर को मार दिया जाता है किसके लिए, फॉर देयर स्किन एंड टीथ, ठीक, उसके स्किन के लिए और टीथ के लिए। मस्क डियर आर हंटेड, और मस्क डियर होता है उसको हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है, किसके लिए, फॉर द मस्क टू मेक परफ्यूम, परफ्यूम बनाने के लिए। द राइनोसोर्स हॉर्न इज यूज्ड, और जो गैंडा होता है राइनोसोर्स, उसके सींग का प्रयोग लाया जाता है किसमें, फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। उनके सींग से क्या बनती है, दवाइयाँ बनती हैं। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से, आर अंडर द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। इनमें से जो बहुत से जानवर ऐसे हैं जो किस लिस्ट में आते हैं, लुप्त प्राय प्रजातियों में आते हैं। लुप्त प्राय प्रजातियां मतलब जो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, संख्या जिनकी बहुत विलुप्त होती जा रही हैं। सम ऑफ देम आर नाउ एक्सटिंक्ट, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, क्या मतलब विलुप्त हो गए हैं ही, बचे ही नहीं हैं। टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ, और हमारे जो वन्य जीवन है उसको सुरक्षित रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है, उसने सेटअप किया है मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कई वन्य जीवन अभयारण्य बनाए हैं उसने। एंड फॉरेस्ट, जंगल बनाए हैं, जंगल रिजर्व्स बनाए हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं ये ध्यान रखेंगे आप। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। बांदीपुर इन कर्नाटका, कर्नाटका में बांदीपुर। कान्हा इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कान्हा। पेरियार इन केरला, केरला में पेरियार। और गुजरात में गिर फॉरेस्ट। और है रणथंबोर नेशनल पार्क एंड सरिक्शा टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, ये राजस्थान में है। और है काजीरंगा राइनो प्रोजेक्ट एंड मानस नेशनल पार्क इन असम, ये असम में है। और है दाचीगाम इन जम्मू एंड कश्मीर, दाचीगाम जम्मू और कश्मीर में। दुधवा इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। घाना इन राजस्थान, राजस्थान में घाना है, घाना नाम से है। और सुंदरबन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिन्हें आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। एक पॉइंट दिया है, डू यू नो, क्या द इंडियन चीता बिकेम एक्सटिंक्ट इन 1955, कि जो भारतीय चीता है वो विलुप्त हो गया कब, 1955 में। आगे देखते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ गिवन एरिया, जितने भी पौधे हैं और एनिमल्स हैं इन अ गिवन एरिया, जो एरिया दिया जा रहा है, आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी एनिमल पौधे हैं जो इस एरिया में हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना ये जीवित नहीं रह सकते हैं। टुडे नो वन इज़ अलाउड टू हंट एनिमल्स और बर्ड, आज जो है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि किसी को भी परमिशन नहीं है कि आप किसी जानवर का शिकार करें या चिड़िया का शिकार करें। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मैनी यूजफुल प्रोडक्ट लाइक टिम्बर, जो जंगल होते हैं हमें उपलब्ध कराते हैं बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन, जैसे कि टिम्बर, इमारती लकड़ी, फायरवुड, रबर, गम, कॉर्क, रेजिन। रेजिन क्या होता है,
पौधे से निकलता है, एक जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे बोलते हैं, जिससे गोंद का निर्माण होता है या वार्निश बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। मेडिसिन्स बनती हैं बहुत सारी। फायरवुड इज यूज्ड एज सॉफ्टवुड, फायरवुड का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? एज फ्यूल, ईंधन के रूप में। और सॉफ्टवुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैचस्टिक, और जो सॉफ्टवुड होती है, लकड़ी होती है, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं हम? माचिस बनाने में, प्लाईवुड बनाने में, एंड पेपर और पेपर बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कागज बनाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ, जो जंगल होते हैं वो एक हैबिटेट, स्थान प्रदान कराते हैं किसके लिए? वन्य जीवन के लिए। फॉरेस्ट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग बीइंग, और जो वन होते हैं वो मुख्य स्रोत हैं हमारे लिए भोजन का। लिविंग बीइंग्स, जो हमारे लिविंग बीइंग रह रहे हैं आपस, जीव जंतु रह रहे हैं, उनके लिए भोजन का स्रोत हैं ये। डू यू नो वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, वन महोत्सव जो है मनाया जाता है कब? रेनी सीजन की शुरुआत में। ऑन दीज डेज, इन दिनों लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में एक भारी मात्रा में पौधे लगाए जाते हैं। अगला आ रहा है डिफोरेस्टेशन, यानी वनों का कटाव। इन इंडिया में नियरली 22% ऑफ लैंड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, 22% जो भूमि है वो जंगलों से घिरी हुई है। इट शुड बी मिनिमम 35, और इसे होना कितना चाहिए? 35% होना चाहिए। ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है भूमि की, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। टिम्बर, इमारती लकड़ी के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के निर्माण के लिए। इंडस्ट्रीज़ के लिए। फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड एज अ रैपिड पेस, और जो जंगल हैं बहुत तेज गति से साफ किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। दिस हैज कॉज्ड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन नेचर, और ये कारण बन गया है किसका? पारिस्थितिक असंतुलन हो गया है प्रकृति में। पारिस्थितिक असंतुलन। डू यू नो द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपको आंदोलन था वो शुरू किया गया था किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1974 में, एट चमोली, चमोली में, इन उत्तराखंड के चमोली में, टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। और ये मूवमेंट, आंदोलन किसके लिए था? कि पेड़ों को काटने से रोकने के लिए। किसने शुरू किया था ये? सुंदरलाल बहुगुणा जी के। में कई बार ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट्स। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अब जंगलों का कंजर्वेशन कैसे करें, रख रखाव कैसे होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज आर अ कॉमन हेरिटेज, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, आर अ कॉमन हेरिटेज, वो क्या हैं? हमारी विरासत है। विच वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, और ये हमें जो मिली हैं, किन से मिली हैं? हमारे पूर्वजों से मिली हैं। एंड वी विल पास इट, और हम इसे पास कर देंगे टू अवर फ्यूचर जनरेशन, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटलिस्ट, जो एनवायरमेंट के विद्वान लोग हैं, वो क्या बताते हैं? एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल एरिया, के टोटल एरिया का 1/3 हिस्सा शुड बी कवर्ड बाई फॉरेस्ट, वो कवर्ड होना चाहिए किससे? जंगलों से। टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस, क्या बनाने के लिए? जो पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? कि जो 1/3 एरिया है वो जंगलों से घिरा रहना चाहिए। वाइल इन इंडिया, जबकि इंडिया में इट इज़ ओनली अबाउट 22%, इंडिया में कितना है? केवल 22% है, विच इज़ नॉट इनफ, जो कि पर्याप्त नहीं है। चिपको आंदोलन इज द बेस्ट एफर्ट टू सेव फॉरेस्ट, चिपको आंदोलन सबसे बेहतरीन प्रयास है क्या करने के लिए? पेड़ों को बचाने के लिए। वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट आर सम ऑफ द स्टेप्स, कुछ कदम हैं टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। फॉर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, क्या करने के लिए? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। द टर्म वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू एनिमल, और जो शब्द है वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन, रेफर करता है किसको? एनिमल्स को, बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को, रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप, रेंगने वाले जीव को, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को, एटसेट्रा इत्यादि। लिविंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहना। फॉरेस्ट आर अ नेचुरल हेम ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, जो जंगल हैं वो प्राकृतिक घर है टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, भारत के जो वन्य जीव हैं उनके लिए क्या है? ये विभिन्न, एक बड़ी वैरायटी है, मतलब बहुत भारी मात्रा में क्या है? हमारे वन्य जीव हैं, उनके लिए घर प्रदान कराता है, ये उनको घर देता है। कौन? जो जंगल है हमारे यहाँ के वो। इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इंडिया बहुत ज़्यादा समृद्ध है किस मामले में? क्योंकि
यहाँ पर जीव जंतुओं और पौधों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। देयर आर ओवर 18,000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। 80,000 विभिन्न प्रकार के वन्य जीव हैं, इंक्लूडिंग बर्ड्स इन इंडिया, जिसमें कौन शामिल है, चिड़िया भी शामिल है। तो बहुत वही प्रजातियां हैं। ठीक है, कितनी है भारत में? 80,000 डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग किस्म की प्रजातियां हैं यहाँ पर जीव जंतुओं की। सुंदरवन आर होम टू द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। जो सुंदरवन है, आर होम वो घर है, टू द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, किसके लिए? जो प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर है उनके लिए, क्योंकि सुंदरवन में क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर्स बहुत हैं। लीपर्ड्स, तेंदुए हैं, बियर्स भालू हैं, टाइगर्स एंड बोर्स मीन सुअर हैं, जंगली सुअर। लिव इन डिसाइडियस फॉरेस्ट, ये कहाँ रहते हैं? डिसाइडियस फॉरेस्ट में रहते हैं। लॉयंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में क्या पाए जाते हैं? शेर पाए जाते हैं। देर आर 100 ऑफ वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, यानी सैकड़ों प्रकार की चिड़ियाँ हैं, मछलियाँ हैं, फाउंड इन इंडिया, इंडिया में पाई जाती हैं। रेप्टाइल्स, सरीसृप, जैसे कि पाइथन, वाइपर्स, कोबराज एंड मैनी टाइप ऑफ लिजर्ड्स, कई प्रकार की छिपकलियाँ, आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में पाई जाती हैं। तो ये था चैप्टर। आई होप आपकी समझ में आया होगा। बहुत कम समय में मैंने समझाने की कोशिश की है, कम समय में आपको जल्दी से ये चैप्टर कवर हो जाए एक आसान हिंदी में, जिससे आप समझ सकें। चलिए अब सॉल्व करेंगे हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स को, उसको सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है? पल्सेस, मिनरल्स, वेजिटेशंस एंड सॉइल्स। तो पल्सेस। विच ट्री ग्रोज वेल इन डेल्टा ऑफ द गंगा रिवर। कौन सा जो पेड़ है अच्छे तरीके से उगता है गंगा रिवर के डेल्टा में? तो दिया है सीमल, शीशम, इबोनी एंड सुंदरी। तो आंसर होगा सुंदरी। द लैंड एरिया कवर्ड विद फॉरेस्ट, जो लैंड एरिया है जंगलों से घिरा हुआ है इन इंडिया, इंडिया में कितना है? वो आंसर होगा इसमें 20%। चिपको आंदोलन वाज लेड बाय, जो चिपको आंदोलन है वो शुरू किया था किसने? मैंने आपको बताया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। सुंदरलाल बहुगुणा, एस एल बहुगुणा। और अगला है एशियाटिक लॉयंस आर फाउंड। जो एशियाटिक लॉयन है वो पाए जाते हैं कहाँ पर? गिर फॉरेस्ट में। तो ये सॉल्व कर लिए हमने आपके एमसीक्यूज। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो प्रथम अवस्था है जीवन की पृथ्वी पर, वो क्या है? वो है प्लांट्स। तो पहले में आप क्या भर देंगे? प्लांट्स। द लैंड एरिया अंडर वेजिटेशंस, जो लैंड एरिया है जो हमारी वनस्पति के रूप में प्रयोग में लाई जाती है इंडिया, इंडिया में, इज अबाउट, वो कितनी है? 22% ऑफ टोटल एरिया। तो दूसरे में क्या आ जाएगा? 22। रोजवुड ट्री इज मोस्टली फाउंड इन, जो रोजवुड ट्री है वो पाया जाता है कहाँ पर? एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो तीसरे में आ जाएगा एवरग्रीन। द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उन्हें कहा जाता है क्या? टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, यानी ज्वारीय वन भी कहते हैं उसे। तो ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए अब सॉल्व करते हैं और ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट को। फॉरेस्ट आर नॉट नेचुरल वेजिटेशंस, जो जंगल हैं, वन है, हमारे प्राकृतिक वेजिटेशन नहीं है। दे आर मैन ग्रोन, ये मनुष्य के द्वारा उगाए गए हैं। ये तो भाई बिल्कुल ही फॉल्स है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो ये बात ट्रू है, वास्तव में नहीं काटना चाहिए। वी शुड नॉट कंजर्व फॉरेस्ट, हमें जंगलों को सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। ये बात फॉल्स है भाई, कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। वी शुड नॉट हंट लॉइंस, हमें लॉइन का जो है शिकार नहीं करना चाहिए। ये बात ट्रू है, नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने पहले ही प्रतिबंधित कर रखा है इन सभी चीज़ों को, किसी भी बर्ड्स एनिमल्स का क्या नहीं करेंगे? शिकार नहीं करना है। चिपको आंदोलन वाज लेड बाय बहुगुणा, और चिपको आंदोलन है जो इसकी शुरुआत की थी किसने? बहुगुणा ने की थी। तो ये भी बात ट्रू है। इस तरीके से हमने इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं, ये सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे।
इसी तरीके से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अपने अगले लेक्चर में लेकर आएंगे और इसके जो बाकी के चैप्टर्स रह गए हैं धीरे धीरे हम वो भी कवर कराते रहेंगे। वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें।